करें कि पिछड़ा समाज जो है वो आपका साथ छोड़ रहा है, नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहा है। अभी रुपौली में भी आपकी हार हो गए। देखिए ये जो आप जो सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछिए कि जो रुपौली की हार हुई अलग बात है, लेकिन आप देखिए कि वहाँ कितने अधिक मात्रा में वोट आया है। वोट की क्वांटिटी को आप देखिए कि इतना वोट कैसे आ सकता है, तो ये किसका वोट है ये तो देखना पड़ेगा ना। जब आप उसका सर्वे कीजिएगा तो पता चलेगा कि सब अति पिछड़ा का ही वोट है, और अति पिछड़ा आज भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर असीम विश्वास करता है, और जो लोग ऐसी बात करते हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। आरजेडी उन पर डोए डाल रही है। आरजेडी चाह रही है कि उनका वोट अब हमें मिलता। उससे कोई चीज होने जोने को नहीं है, वो झूठ अपमान में उड़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी पर अति पिछड़ा बहुत विश्वास करता है और उनके साथ है। लॉ एंड ऑर्डर पर आपको लगता है कि अब बिहार में स्थिति ठीक है, क्योंकि कई जगह पर आपराधिक घटनाएं हुई हैं, अपराधियों के दिल से लगता है कि पुलिस का डर अब निकल गया है बिहार में? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, और ना हमारे नेता न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। आप देखिए अभी जो जस्ट का वो बात हुआ है उसका क्लियरेंस हो गया क्या, और वो तुरंत ही पकड़ा भी गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो उस तरह का अपराध करता है तो बचता है, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। तेजस्वी तो ट्वीट कर रहे हैं ना कि एक गुंडा राज आ गया है, रिटायर्ड अधिकारी सिस्टम चला रहे इसलिए हाल हो। देखिए वो क्या करते हैं इस पर नहीं समझने की बात है। अगर ऐसी बात है तो वो पहले अपने गिरेबान में सब लोग झांक करके देख ले। हमारे नेता शुरू से ही बिहार में जो पहले की स्थिति क्या है, हम लोग भी महिला हैं, हम लोग जो कहीं निकलते थे तो कितना भयावह स्थिति रहता था। किसी की बहू बेटी पति यहाँ तक जाता था ड्यूटी पर तो लोगों को लगता था कि क्या होगा, लेकिन अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी इस तरह का कहीं भी कोई वारदात होता है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई भी होती है। तेजस्वी कह रहे हैं कि गुंडा राज आ गया है बिहार में। देखिए कौन क्या बोलता है उस पर हम कोई कटाक्ष नहीं करेंगे, ये अभी कहने से नहीं होता है। आप उसको देखिए कि पहले जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको पहले बोलिए कि अपने आप को देखना चाहिए। तो आपको लगता है सब कुछ सामान्य है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है? आपको लग रहा है हत्या हो रही है, आपराधिक घटनाएं तो हो रही है ना आपके हिसाब से? मतलब क्राइम नहीं बढ़ रहा है, क्राइम नहीं हो रहा है। ये जो आप कह रहे हैं कौन सा राज्य ऐसा है, कितना परसेंटेज है यहाँ का क्राइम दूसरे स्टेट का, देखिए आप तब समझ में आएगा आप लोग को। मैडम बिहार आज भी हमारा बिहार जो है हर दृष्टिकोण से सब कुछ बेहतर है। बस की दुर्घटना पे ऑथेंटिक कहाँ तक अपनी कार्रवाई हुई है? जो बस की दुर्घटना हुई थी उन्नाव में, ये तो आपका बहुत पुराना सवाल पुराना तो है। और सुन लीजिए, आपको बता दें कि जो बस के बारे में आप लोग सब लोग वहाँ के बारे में बता रहे थे कि आपको बता दें कि वो बस यहाँ का नहीं था, यूपी का था। और यूपी के था, एक कोई गांव है वहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग थे, उन्हीं का बस था, और उनका सब चीज़ फेल था। प्रदूषण हुआ, परमिट हुआ, बीमा हुआ, सारा चीज उसका फेल था, जो कि उनको यूपी सरकार को देना था, उन लोग को देना था, न कि यहाँ से परमिट इशू हो रहा था। तो मुआवजा यहाँ बिहार सरकार को नहीं देना है? नहीं, बिहार सरकार को देना है या नहीं देना है आपने पढ़ा नहीं? पेपर में तो आया ही था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सब लोगों को 2-2 लाख रुपए तक की राशि दी जाए। ठीक है, जब घोषणा हो गया तो देना।